सीमा, तुम्हारा कॉलेज पूरा हो गया ना? हाँ पापा। तो अब आगे का क्या प्लान है बेटा? अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद ही आगे का कुछ कह सकते हैं। हाँ बेटा, देख लो तुम्हें जो करना है, हमारी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। अरे इतनी तो पढ़ ली है, अब कैसे कलेक्टर बनाओगे? 25 की हो गई है, शादी नहीं करनी क्या? अरे शादी तो सबकी होती है, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। पिंकी मुंह बनाते हुए किचन में चली जाती है। सीमा मिडिल क्लास फैमिली की एक पढ़ी लिखी लड़की है, अब वो 25 की हो गई है। घर का माहौल अचानक उसके लिए बदल गया है। अरे आपने कुछ सुना क्या? नहीं, तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? अरे मैं क्या सुनना चाहूंगी, सुबह ना मम्मी जी ही भड़क रही थी। मम्मी भड़क रही थी? क्या मतलब, किस पर भड़क रही थी? अरे वो सतीश, वो अरे तुम साफ साफ बता नहीं सकती क्या? अरे मम्मी कह रही थी दीदी 25 की हो गई, अब शादी कर देंगे। तो उसमें क्या गलत कह रही थी मम्मी? वही तो, पर पापा को पता नहीं क्या हो गया, कहते हैं अभी शादी नहीं करेंगे। तो छोड़ो, तुम बाद में समझ लेंगे। तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है। अरे तो तब से तुम क्या कर रही थी? तुम्हारा बस ध्यान बातों में लगा रहता है, काम में तो ध्यान है ही नहीं। अब गुस्सा तो मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए फटाफट आलू के पराठे बना देती हूँ। तुम्हारे पास 15 मिनट है, जल्दी बनाओ। आरती किचन में जाकर पराठे बनाने लगती है, तभी सीमा किचन में आती है। अरे सीमा, आज तुम्हारी भाभी खाना बनाने में लेट हो गई है, तुम जल्दी जल्दी भाभी की हेल्प कर दो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे दीदी हेल्प नहीं करेगी, मेरा काम बढ़ा देंगी। दीदी आप तो रहने ही दीजिए। आरती ये क्या कह रही हो तुम? कैसे काम करना नहीं आता? अरे सच कह रही हूँ, दीदी किचन में आती कब है? सच में? मैं तो घर पर रहता नहीं, पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, रात को थका होता हूँ। क्या तुम वाकई घर का काम नहीं करती? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, अभी तो पढ़ाई पूरी हुई है, सीख लूंगी। वैसे भी इस घर में मेरा खाली रहना सब कुछ चुभ रहा है। सतीश और आरती की बातें सीमा को बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। दोपहर का समय, पिंकी आंगन में कपड़े सुखा रही है, तभी उसकी पड़ोसन सुधा अपने 2 बच्चों के साथ गली से आती है। अरे पिंकी, कैसी हो बहन? अरे बस बहन, जैसे देख रही हो वैसी। तुम बताओ कहाँ जा रही हो? जाना क्या है, अपनी रेखा के घर जा रही हूँ, उसका बेटा हुआ है ना, सोचा मिलने चली जाऊं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ देखो, मैंने तो रेखा की शादी 25 से पहले कर दी थी, अब गोद में बच्चा है, घर में चहल पहल है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, भगवान खुश रखे। चलो देर हो रही है, पिंकी तुम भी कभी आना मिलना। अरे हाँ जरूर, रेखा को मेरी तरफ से प्यार देना। सुधा चली जाती है। पिंकी थोड़ी देर वहीं खड़ी सोच में पड़ जाती है। सुबह का वक्त, किचन में सीमा गैस पर सब्जी चला रही थी। हल्की हल्की खुशबू आ रही है, लेकिन बगल में रखी तवे पर रोटियां जल चुकी है। अरे वाह, आज तो बड़ी महक आ रही है। ये सब्जी तूने बनाई क्या? हाँ माँ, ट्राई कर रही थी। सब्जी तो बढ़िया लग रही है, लेकिन रोटियों का देखो क्या हाल है। अरे वो बस थोड़ी सी जल गई। बेटा खाना कब तक तैयार होगा? हो जाएगा हो जाएगा, आज सीमा का पहला किचन का तजुर्बा है, टाइम तो लगेगा। बहन, ये रोटियां किसी दुश्मन को खिलाने के लिए बनाई है क्या? भाई पहली बार है, सब्जी देखो ना, स्वाद में टॉप है। हाँ सब्जी तो सच में स्वादिष्ट लग रही है, बस अगली बार रोटियों को इतना प्यार मत देना कि जल जाए। चलो अब सब टेबल पर आ जाओ, वरना पापा का धैर्य खत्म हो जाएगा। सब हंसते हुए किचन से बाहर निकलते हैं। सीमा थोड़ा कपकपाई, लेकिन अंदर से खुश होती है कि कम से कम सब्जी तो पास होगी। अगला दिन, अरे रोहित बेटा, तुम आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मामी जी, बस छुट्टियों में घर आया हुआ था, सोचा आप लोगों से मिलकर चला जाओ। बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया। और ये तुम्हारे साथ कौन है? मामी ये मेरा दोस्त है, अभी इसकी बैंक में नौकरी लगी है। चलो अच्छा है बेटा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। पिंकी मन में सोचने लगती है, रोहित का दोस्त दिखने में भी अच्छा है और नौकरी भी लगी है, क्यों ना सीमा की बात इसके साथ पक्की कर दी जाए। बाहर तेरी बुआ का बेटा और उसका एक दोस्त आया है, तो खाने का अच्छे से इंतजाम करा, और हाँ थोड़ी खातिरदारी अच्छे से करना। मम्मी ऐसा क्या हो गया? रोहित तो घर पर आता रहता है। अरे कहाँ आता है बेचारा, जब से उसके शहर में नौकरी लगी है उसके तो दर्शन भी भारी हो गया है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी खाने पीने का देख लेती हूँ। बिल्कुल। और सुन, ये सीमा कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होगी, वैसे भी कमरे में ही तो रहती है पूरा दिन। चलो ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं सीमा को देख कर आती हूँ।
पिंकी आरती को कुछ नहीं बताती और सीधा सीमा के कमरे में जाती है। सीमा बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बैठी थी। वो मैं कह रही थी कि बाहर रोहित और उसका दोस्त आया हुआ है। अच्छी बात है, मैं क्या करूं? अरे पागल लड़की, करना कुछ नहीं है, बस तुम बाहर आकर उनसे मिल लो। मिल लो? घर पर कोई और नहीं क्या? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम्हारी शादी करनी है। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जरा बाहर आकर मिल लो, बातें करो उससे। मम्मी आप भी ना। सुना नहीं था पापा ने क्या कहा था उस दिन? हाँ हाँ सुना है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो करो। और हाँ, थोड़ा मेकअप कर लेना। पिंकी की बातें सुनकर सीमा को हैरानी होती है कि कल तक उसकी माँ उसे किसी लड़की के पास भी नहीं जाने देती थी, आज वो खुद उसे बोल रही है। पता नहीं इन घर वालों को क्या हो गया, मैं उस लड़के से जाकर कैसे मिलूं? तभी बाहर से पिंकी की आवाज आती है। सीमा बेटा, अरे देखो तो रोहित आया है, आओ आओ जल्दी आओ बेटा। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुना है तुम्हारा कॉलेज पूरा हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? भैया मैं सोच रही थी कि अरे बेटा, पढ़ाई में तो ये बहुत होशियार है, लेकिन हम सोच रहे हैं शादी की उम्र है तो शादी कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके ससुराल वाले पढ़ा लेंगे अगर चाहे तो। क्या विशाल, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ आंटी जी सही कह रही हो। वैसे हम ना बड़े खुले विचारों के लोग हैं। अगर तुम्हें सीमा पसंद हो तो तुम्हारी बात पक्की कर दे। हैं? पिंकी की बातें सुनकर सीमा असहज महसूस कर रही है। बाकी सब लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। पिंकी ने इनडायरेक्टली रोहित और विशाल की कानों में बात डाल दी थी कि वो सीमा की शादी करेंगे और उन्हें विशाल पसंद है। सीमा फोन पर अपनी सहेली मीनाक्षी से बात कर रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ना तुम लंबी लंबी सांस लो, बहुत घबरा रही हो, उसके बाद सब चीजें बताना। चलो बताओ क्या हुआ? अरे यार, सबको ऐसा लग रहा है पढ़ाई पूरी हो गई है तो शादी करा देते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले ऐसा सोच रहे हैं? हाँ यार, सब ऐसे ही सोच रहे हैं, बस पापा थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और तुम्हें पता है? हाँ क्या हुआ? आज मम्मी ने भैया के दोस्त से मिलवाया। अच्छा, फिर क्या बातें हुई? अरे यार, मुझे तो समझ में नहीं आता लड़कों से कैसे बात करनी है। सीमा अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है। वो उसकी बातें अच्छे से सुनती भी और समझती भी है, फिर उसे सलाह देती है। देखो सीमा, ऐसा ना हर लड़की के साथ होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अरे मुझे इसमें नॉर्मल नहीं लग रहा है। ऐसा क्या हो गया? देख, पहले मम्मी मेकअप करने से मना करती थी, अब खुद कह रही है लिपस्टिक थोड़ी डार्क रखना। क्योंकि कॉलेज टाइम में हमारा ध्यान बस स्टडी पर होना चाहिए, इसलिए उस समय हमें ओवर ड्रेस और मेकअप के लिए मना किया जाता है। धीरे धीरे मीनाक्षी सीमा को समझाती है। उसकी बातें सीमा को समझ में भी आ रही थी। मम्मी जी कहाँ हो आप सब? एक गुड न्यूज है। अरे क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रखा है? मम्मी, बुआ जी का फोन आया था। अच्छा, क्या हुआ? क्या कह रही थी बुआ जी? सब ठीक तो है? हाँ दीदी, सब ठीक है। अरे बहुत सीधे सीधे बता देना क्या हुआ है, क्यों बातों को घुमा रही है? मम्मी जी, रोहित भैया का प्रमोशन हो गया है और पोस्टिंग भी शहर में हुई है। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। कब हुआ ये? पापा जी, पिछले हफ्ते ही कंफर्म हुआ है और अभी बुआ जी ने बताया है इस खुशी में वो एक पार्टी रख रही हैं। पार्टी बुआ के घर पर? वाह बे वाह, बड़ा मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बुआ जी ने हम सबको इनवाइट किया है। अरे भाई, खुशी का मौका है, सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मैं भी जाऊंगी। अरे तुझे तो सबसे पहले लेकर जाएंगे, आखिर विशाल वेट कर रहा होगा तेरा। पिंकी के मुंह से विशाल का नाम सुनते ही सीमा मुरझा जाती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो जाती है। अरे हाँ दीदी, छोड़ो ना इन सब बातों को। आप ये बताओ, आपके पास पार्टी में पहनकर जाने के लिए कपड़े हैं क्या? भाभी, कपड़े तो नहीं है मेरे पास, मतलब नहीं है। लो भाई, हो गया ननद भाभी का ड्रामा शुरू। अब ये कहेंगे हमें पहले शॉपिंग पर जाना है। जी बिल्कुल कहेंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं है, हमें शॉपिंग पर जाना है। मैं किसी को कहीं लेकर नहीं जा रहा। भैया प्लीज ले चलो ना। अरे हाँ बेटा, ले जाना और सीमा को अच्छे कपड़े दिलवाना, सूट टाइप के ड्रेस। क्यों मम्मी? मैं तो जींस टॉप लेकर आऊंगी। अरे तू छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो जींस टॉप पहनेगी, बड़ी हो गई है, अब सलवार कमीज पहना कर। मम्मी ये कोई बात नहीं हुई, हम अपने हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं। हाँ फिर भी हम वही कपड़े पहनते हैं जिसमें हम सबको अच्छे लगे। ज्यादा बहस ना कर, जो मैं कह रही हूँ वही करना है। पिंकी की बातें सुनकर सीमा फिर से उदास हो जाती है और ये सारी बातें मीनाक्षी को बताती है। मीनाक्षी उसे समझाती है कि तू अपने हिसाब से तैयार होकर पार्टी में जाना, पार्टी वाले दिन। अरे भाई, कहाँ रह गए तुम सब?
सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम तो यहीं पर नाव बजा दोगे। पापा मैं तो रेडी हूँ। अरे भाई, हम दोनों को थोड़ी ना जाना है, जरा अपनी मम्मी और बहन को भी बुला लो। पापा जी मैं भी रेडी हूँ। लो भाई, हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। अरे सीमा को तो बुला लो। तभी पीछे से सीमा भी आती है। ए सीमा, ये क्या पहन लिया? मैंने तुमसे ये कपड़े खरीद कर लाने के लिए कहा था क्या? क्यों मम्मी, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? भाभी आप ही बताइए। अब दीदी मैं क्या बताऊं, जो मम्मी कह रही है आप पहन लो ना। अरे क्या खराबी है इन कपड़ों में, अच्छे तो लग रहे हैं। अरे पार्टी में बहुत लोग आते हैं, थोड़ा डार्क शेड अच्छा लगता है, और ये ड्रेस, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बताती हूँ कौन सा सूट पहनना है। पिंकी सीमा को अपने हिसाब से तैयार कराकर पार्टी में ले जाती है, जबकि उन कपड़ों में सीमा थोड़ी अनकंफर्टेबल है। अरे भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आ गए आप सब लोग? हाँ, वो थोड़ा रास्ते में ना ट्रैफिक था तो उसकी वजह से लेट हो गया। अरे सीमा, कितनी बड़ी हो गई हो, मैंने बहुत दिन पहले देखा था। हाँ बुआ जी, आप तो आती ही नहीं घर पर। अरे बेटा, टाइम ही नहीं रहता। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हाँ दीदी चलिए, आज हम सबसे मिलने ही तो आए हैं। अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई, हमारी सीमा 25 की हो गई ना? हाँ दीदी, हो तो गई है। और उसका कॉलेज भी पूरा हो गया होगा? बिल्कुल। अच्छा, तो शादी का क्या सोचा है? अरे सीमा, तुम्हारी उम्र में मैं तो बच्चों से भी फ्री हो गई थी। नहीं नहीं बुआ जी, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी मुझे। अरे बेटा कर लो, वरना लेट शादी करने से बच्चों में भी प्रॉब्लम आती है। रेखा की बातें सीमा के दिल पर लगती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है, मगर सब लोगों के कारण वो कंट्रोल कर लेती है। अरे सीमा, तुम अकेली हो, अपने दोस्तों को साथ नहीं लाई क्या? वो भैया मेरी एक ही दोस्त है और वो आज शहर से बाहर गई हुई थी। अच्छा चलो, फिर मेरे दोस्तों के साथ बैठ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा, भैया के साथ जाओ। सीमा रोहित के साथ चली जाती है, वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है और बैठकर सभी खाना खाते हैं। आज ये सुनते हो, आपने रेखा दीदी की बातें सुनी? नहीं तो क्या कह रही थी रेखा? कह रही थी बेटी 25 की हो गई है, शादी कब करोगे? तो फिर से शादी? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? शादी टाइम पर हो जाएगी, अभी उसे समझने का समय दो। अरे पापा, समझ तो आ जाती है। बेटा तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, सीमा को घर का काम भी नहीं आता। पापा जब दीदी काम करेंगी तब तो आएगा ना काम। तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, अभी 1-2 साल रहने दो। राजेश के मना करने के बावजूद भी सब लोग सीमा पर इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो 25 की हो गई है, ये शादी की उम्र है। क्या वाकई 25 की उम्र में लड़कियां समझदार हो जाती है? क्या यही शादी की उम्र है? दीदी मम्मी पूछ रही है आपने उनकी नई साड़ी कहाँ पर रखी? सीमा अपने ख्यालों में गुम है। आरती फिर से, दीदी मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, वहीं तो रखी है अलमारी में। सीमा अपने कमरे में रो रही है। दरअसल उसने इन लोगों की सारी बातें सुन ली है। तभी राजेश उसके कमरे से बाहर से गुजरता है, उसे रोने की आवाज आती है और दरवाजा खोलकर देखता है। अरे सीमा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, तुम रो रही हो? नहीं पापा, मैं नहीं रो रही हूँ। अरे बेटा, आपकी आंखों में आंसू है। नहीं पापा, वो आंख में कुछ चला गया था। ये कहते हुए सीमा फिर से रोने लगती है। राजेश अब परेशान है कि आखिर सीमा को हुआ क्या है। वो प्यार से पूछता है, बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, घर पर किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ, मुझे सारी बातें बताओ। पापा जब से पढ़ाई पूरी हुई है, सब लोग कहते हैं 25 की हो गई है। अरे तो बेटा क्या हुआ, 25 एक नंबर है, ये मैटर नहीं करता। पर पापा ये बात कोई नहीं समझता, सब सीधे सीधे कह देते हैं शादी क्यों नहीं करती। सीमा राजेश को सारी बातें बताती है। राजेश उसे समझाता है, 25 कोई उम्र नहीं है, शादी मजबूरी में नहीं होती। तुम अपना समय लो, खुद तय करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, अब तब शादी कर देना। हाँ बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है, अभी तुम आराम से अपने करियर पर फोकस करो। राजेश की बातें सुनकर सीमा खुश हो जाती है। मम्मी मैंने सोच लिया है, मैं 1 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी और उसके बाद शादी। और कौन देगा तुझे इस कोर्स की परमिशन? तेरे पापा? हाँ बिल्कुल, इसका पापा। सीमा का बाप अभी जिंदा है और ये हाथ पकड़कर इसे सपोर्ट करेगा। घर में से कोई भी सीमा के ऊपर शादी का प्रेशर नहीं बनाएगा। अरे हम कहाँ इसे कुछ कह रहे हैं। हाँ मुझे सब पता है। 1 साल बाद सीमा ने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया था। वो घर से बाहर निकली, नए लोगों से मिली, लड़कों से भी मिली, पर अब उसे सबसे बात करने का तरीका भी आ गया है। अरे दीदी
आपके डिजाइन के चर्चे तो चारों तरफ हो रहे हैं। मेरी बेटी है ही इतनी टैलेंटेड। हाँ भाभी, देखो ना, अगर शादी कर लेती तो 26 की उम्र में बच्चे पाल रही होती, लेकिन अब किसी के बच्चों के लिए डिजाइन बना सकती हूँ। सब हंसने लगते हैं। तो अब तो कर लेगी ना तो विशाल से शादी? हाँ मम्मी, मैं तैयार हूँ। देख रमेश, तो दूसरी शादी कर ले, इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेगा? माँ, बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा? दूसरी माँ कितना प्यार करेगी ये तो पता ही है आपको। जा उसकी माँ से बोल, उसकी माँ को बुला कर ला, बोल तेरी बेटी यहाँ से भाग गई है बच्चे छोड़कर। तो वो क्या कर लेगी माँ? जैसे तुम दादी हो वैसे वो नानी है, उनको भी दुख होगा ना अपने नाती नातिन का। रहने तो ना माँ, वो भी क्या कर सकती है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अरे तू ही ऐसा सोचता है, तेरी बीवी ने भागते वक्त ये नहीं सोचा था। माँ, गलती हमारी है, वो तो शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, हम लोगों ने ही उसको घर गृहस्थी के काम में फंसा दिया। शुक्र है मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो देकर गई। पता नहीं कितना बड़ा दिल लेकर आया है तू, तुझसे तो किसी की बुराई भी नहीं की जाती। भगवान तेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करे। रमेश की पत्नी महत्वाकांक्षी औरत थी और नौकरी करना, पैसे कमाना, इसी की चाहत में उसने अपना बसा बसाया परिवार छोड़ दिया और वो भाग गई। और रमेश की जिम्मेदारी में दे जाती है 2 बच्चे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा सुरेश। पापा, मैं रोटी बना देती हूँ, मुझे रोटी बनानी आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इन चक्कर में पड़ जाओगी तो करियर कैसे बनाओगी? काश हमारी मम्मी के भी मम्मी पापा आपकी जैसी सोच रखते, उनकी किताब छुड़ाकर आपसे शादी ना कराते, तो आज हमारे पास हमारी माँ होती। बताओ, तुम्हें किसी चीज की कमी है? मैं कौन सी चीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम्हें बार बार अपनी माँ की याद आती है? हाँ? रमा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। रमेश बैठकर सोचता है कि उसने बच्चों को पालने में क्या कमी रखी है जो उन्हें माँ की याद आ रही है। क्यों नहीं बन पा रहा हूं मैं बच्चों के लिए सब कुछ? रमेश बैठकर ये सोच रहा था कि वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे रमेश भैया, क्या सोच रहे हैं? ये लीजिए, मैंने केले की सब्जी बनाई थी, बच्चों को खिला दीजिएगा। बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, कैल्शियम की कमी होती है। हड्डी की मजबूती के लिए ऐसी सब्जियां खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा भाभी जी, खाने में भी साइंस होता है क्या? हम लोगों के लिए तो कम, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा होता है। वैसे तो हम लोगों को भी खाना देखकर खाना चाहिए, और छोटे बच्चों के शरीर में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें खाने को बच्चों के लिए पौष्टिक बनाना चाहिए। अच्छा चलो चलती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आते होंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्ते भैया। पड़ोसन चली जाती है और फिर रमेश लग जाता है किताबों में देखने के लिए कि कौन से खाने में कौन सी पौष्टिकता होती है जो वो अपने बच्चों को दे सके। शाम को, अरे पापा, ये क्या बना है? बेटा, ये पालक के कोफ्ते हैं, हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं। पापा, आयरन की कमी शरीर में? तभी वहां रमा आती है। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है। पापा की रसोई में हमारे लिए हर वो खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए भी, है ना पापा? हाँ बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बताया, केले की सब्जी देकर गई थी तुम लोगों के लिए, वरना मुझे तो बस केले का फल ही पता था। लेकिन अब मैं सब पौष्टिक चीजों को बनाना सीखूंगा, बस तुम लोग अच्छे से बड़े हो जाओ। बच्चों को अपने पिता से बहुत प्यार होता है। वो देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत करके वो उन लोगों को पालते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। क्या है पापा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? सारा दिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है। लेकिन बेटा, क्रिकेट खेलोगे कैसे, कहाँ खेलोगे? और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तुम्हें ग्राउंड से कौन लाना ले जाना करेगा, छोड़ेगा कौन? पापा, ये आपको मैनेज करना होगा। आपको पता है, मेरा फ्रेंड है ना राहुल, उसकी मम्मी ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें जितने भी बच्चे एकेडमी में जाते हैं क्रिकेट खेलने, उन सबके पेरेंट्स एक एक दिन उन बच्चों को ड्रॉप करते हैं। आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर लूंगा। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। क्योंकि ऐसा दिमाग सिर्फ मम्मा लोग ही चलाते हैं, वही अपने बच्चों को समय पर हर जगह पहुंचाना जानते हैं, वो भी समय पर। आपको तो सिर्फ अपना काम ही इम्पोर्टेंट लगता है, आपको लगता है बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है राहुल की मम्मा भी घर से काम करते हैं, पर उन्होंने दिमाग लगाया है ना, क्या पापा? ये बोलकर सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। रमेश बैठकर सोचता है कि ऑफिस को कैसे मैनेज करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन रमा चुपचाप लेटी पड़ी थी। क्या हो गया बेटा? पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो। नहीं पापा, बस थोड़ा आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन शाम तक जब रमा नहीं उठती तो रमेश को चिंता हो जाती है। वो पड़ोस वाली भाभी जी को फोन करता है। भाभी, आपसे बात करनी थी।
पता नहीं रमा को क्या हो गया है, पेट में दर्द बता रही है और लेटी हुई है। आप ही बात करिए ना, मुझसे बात नहीं कर रही है। पड़ोसन समझ जाती है कि उसे लड़कियों वाली समस्या शुरू हो गई है। वो घर आती है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं उससे बात करूंगी, आप चिंता मत करिए। पड़ोसन रमा के पास जाती है और उसे सारी जानकारी देती है। रमा पड़ोसन को गले लगा लेती है, जो दूर से रमेश देखता है। जब पड़ोसन बाहर आती है तो क्या हुआ है उसको? कुछ नहीं भाई साहब, बिटिया बड़ी हो रही है। वैसे भैया, आप भाभी जी से बात क्यों नहीं करते? अब तो वो अच्छी नौकरी कर रही है, आप लोगों के साथ आकर रह सकती है। हाँ, उसके फोन और मैसेज भी आते हैं। वो बच्चों को बहुत मिस करती है। सोच रहा हूँ अब उसे बुला लेता हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी इंसान है आप। भाभी जी को घर बुला लीजिए, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा और घर भी संभल जाएगा। रमेश अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं सरला को घर बुला लूं बच्चों की खातिर? वो आना भी चाहती है। देख बेटा, तेरे साथ अब ये समस्या है कि तेरे पैसे जितने आते हैं उतने में तेरा घर ये मुश्किल से चलता है। सरला आएगी, खुद कमाएगी तो आर्थिक तौर से भी सहायता मिलेगी तुझे। अगर वो आना चाहती है तो बुला लो उसे। माँ की बात रमेश को समझ में आती है और वो सरला को फोन करता है। सरला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अब माँ की जरूरत है। अगर तुम बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। मैं उस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? तुम लोग इस घर में आकर रह लो, मेरे पास बड़ा मकान है। रमेश बच्चों से बात करता है। नहीं पापा, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ पापा, हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा पहले हम लोगों को छोड़कर चली गई, अब शर्तों के साथ वापस आ रही है। हम तो आपके साथ खुश है पापा, हमें यही रहना है। कुछ देर बाद सरला का फोन आता है। बच्चे उस घर में नहीं आना चाहते, इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन उस छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? रमेश कुछ नहीं बोलता, फोन रख देता है। एक दिन, पापा, आज मेरे स्कूल का एनुअल डे है, पेरेंट्स को भी बुलाया है, आप आएंगे ना? लेकिन आज तो बेटा मेरा ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता पापा, पहले भी बता देती तो आपको तो आना ही नहीं था। रमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश उससे कहता है, मैं आ जाऊंगा बेटा, प्रॉमिस। रमेश ऑफिस जाता है। मीटिंग के बीच में उसका ख्याल घर पर ही लगा रहता है। क्या सोच रहे हो रमेश? मैं देख रहा हूँ मीटिंग में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बार बार घड़ी देख रहे हो। कहीं जाना है क्या? आज मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है, मेरा पहुंचना जरूरी है। और यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल में वक्त नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। ठीक है, ये 2 काम कर लो, इनके बाद चले जाना। रमेश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे काम करते देर हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो रमा सो चुकी थी। रमेश रमा के पास आकर बैठता है तो उसे रोने की आवाज आती है। बेटा मुझे माफ कर दे, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा, आपने प्रॉमिस किया था आप आएंगे। सबकी मम्मी आई थी पर मेरे घर से कोई नहीं आया था। ये बोलकर रमा रोने लगती है। रमेश शांत होकर वहां से चला जाता है। अकेला बैठा वो सोच रहा था, मैं कभी भी अच्छा पिता नहीं बन सकता। बच्चों को पालने के लिए सरला की जरूरत है। मैं अभी फोन करके कहता हूँ हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं। रमेश सरला को फोन करने ही वाला था कि उसके घर की घंटी बजती है। सामने दरवाजा खोलने पर आसपास के पड़ोसी खड़े थे। अरे आज आप लोग सब एक साथ, सब ठीक तो है? हाँ हमारा तो ठीक है, लेकिन आज रमा परेशान लग रही थी। आप कहें तो मैं बात कर लूं? अरे नहीं, वो मैं स्कूल नहीं जा पाया तो थोड़ी परेशान हो गई थी। भाई साहब, अब आप नौकरी करें या बच्चों का स्कूल देखें, लेकिन ये बात बच्चे कहाँ समझ सकते हैं। खैर, बेचारी बच्ची। बेटी के लिए बेचारा शब्द सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। भाई साहब, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? हमें आपके घर के लिए बहुत दया होती है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम लोगों को बता दिया करिए। ये खाना लीजिए, आप कहाँ खाना बना पाएंगे, अभी तो ऑफिस से आए हैं। ये बच्चों को खिला दीजिएगा। अच्छा, चलते हैं हम लोग। पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और रमेश दरवाजा बंद करके सोचता है, मेरे घर पर कोई दया करके देखे, मुझे पसंद नहीं है। कैसे मेरे बेटे को बेचारी बोल रही थी। अरे उनके बच्चे रोते नहीं होंगे क्या? बढ़िया ही। रमा पापा का ये रूप देखकर मुस्कुरा देती है। फिर एक रोज सुरेश की टीचर का फोन रमेश को आता है। सर, मैं सुरेश की टीचर बोल रही हूँ, आपसे मिलना था, क्या आप स्कूल आ सकते हैं? सब ठीक तो है ना टीचर जी? क्या हुआ, उसने कोई शरारत की है? अरे नहीं, वो बिल्कुल शरारती बच्चा नहीं है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। बस कुछ बात करनी थी, आप स्कूल आ जाइए।
रमेश ऑफिस जाता है और वहां जाकर स्कूल जाने की बात भूल जाता है। 1-2 दिन बाद टीचर खुद घर आती है। बेल बजती है, रमेश दरवाजा खोलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुरेश की टीचर हूँ मैं। जी बिल्कुल आइए, माफ करिएगा, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि मुझे स्कूल जाना है। आप तो जानते हैं कि मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को पालना होता है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं खुद ही आ गई। टीचर की नजर पूरे घर पर पड़ती है। घर गंदा बिखरा सा लगता है। दरअसल मुझे आपके घर पर आकर बात करना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन सुरेश की तबीयत आए दिन खराब रहती है। मुझे लगता है कारण ये है आपके घर का रख रखाव। आप अपना घर साफ क्यों नहीं रखते? मैं साफ करता हूँ ऑफिस से आने के बाद। दरअसल सुबह खाना बनाकर ऑफिस भागने की जल्दी होती है, इस कारण सफाई नहीं कर पाता हूँ। यही गलती करते हैं आप। घर की सफाई एक वक्त नहीं बल्कि हर वक्त रखनी चाहिए। घर पे कीड़े मकोड़े और दूसरी गंदी चीजों से बच्चों की तबीयत खराब होती है। सुरेश पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे उसकी चिंता है। अच्छा मैं चलती हूँ। हो सके तो दूसरी शादी कर ले या फिर उसकी माँ को ही साथ में रख ले। वैसे ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन उसकी टीचर होने के नाते मुझे उसकी चिंता है। रमेश सोच लेता है वो बच्चों को लेकर सरला के घर रहेगा। एक तो घर इतना गंदा, ऊपर से बढ़ती हुई बेटी। शाम को बच्चे घर आते हैं तो वो देखते हैं पूरे घर में पैकिंग चल रही है। पापा ये क्या कर रहा है? बेटा हम माँ के घर रहने जा रहे हैं। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हम कहीं और जाके कैसे रहेंगे? रमेश सुरेश को गले लगाकर कहता है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक न होने का कारण भी मैं ही हूँ। मैं घर समय से साफ नहीं कर पाता। गंदे घर में बीमारियों का घर होता है। माँ का घर साफ सुथरा और अच्छा रहेगा। ठीक है पापा, हम जा सकते हैं, लेकिन पहले आप माँ को कहे यहाँ आकर हम लोगों के साथ कुछ दिन रहे। हम लोगों को ठीक लगा तभी हम लोग उनके घर जाएंगे। रमेश सरला को सारी बात बताता है। यही दिक्कत है, पता नहीं कितना जिद्दी बना दिया है तुमने मेरे बच्चों को। चलो ठीक है, मैं ही आकर रहती हूँ। सरला अपना सामान लेकर रमेश के घर आती है। ये क्या नाश्ता बना है? सुबह सुबह पेस्ट्री और केक कौन खाता है? तभी काम वाली बाई आती है। मालकिन मैं आज से सारा घर साफ रखेगी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। ये बोलकर काम वाली घर साफ करने लगती है। मेरे कमरे में मत जाना, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर कमरा कैसे साफ होगा? पापा करेंगे, उनको पता है मेरा कौन सा सामान कहाँ रहता है। रमा ये क्या है? नाश्ते में चिप्स? ये तो पापा ने मना किया है खाने के लिए। हाँ पापा, हमें जो जो नहीं खाने देते वो सब ये खिला रही है। ये खाने में क्या बनाया है? ऐसा नाश्ता नहीं करते हम। पापा कहाँ है? बेटा पापा को अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। पापा बहुत थक चुके हैं। वो सिर्फ नौकरी करेंगे और घर पर रहेंगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी। रमा सुरेश को देखती है, जैसे कह रही हो अब तक ये कहाँ थी। मैं ये मिल्क और चॉकलेट सिरप नहीं खाता, ब्रेड तो हम कभी नहीं खाते। पापा कहाँ है? मुझे ग्रीन वेजिटेबल और अंकुरित दालें चाहिए। मैं भी ब्रेकफास्ट लाइट लेती हूँ। आप पापा से पूछ लीजिए हम लोग क्या खाते हैं। लेकिन इससे तुम लोगों का पेट भरा रहेगा। सुबह सुबह कौन नाश्ता किचन में बनाता है? यही खाना अच्छा है बच्चों के लिए, इसमें स्वाद है। और पौष्टिकता कहाँ है? पापा हमें ऐसा खाना खिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शोर सुनकर रमेश आता है। मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, शोर सुनकर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब क्या खा रहे हो तुम लोग? पापा देखिए ना। मैं फटाफट नाश्ता बनाकर लाता हूँ, बस 2 मिनट, तुम दोनों यहीं रहो। रमेश किचन में जाता है और खूब अच्छा सा नाश्ता बनाकर बच्चों को देता है। ये लो चुकंदर का केक, और ये तुम्हारे लिए पालक के चीला हरी चटनी के साथ। ये पेस्ट्री और केक हटाओ यहाँ से। सरला देखती है कि कैसे रमेश ने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला है। तुम तो परफेक्ट हो, फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है बच्चों को पालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लोग हमें दया की नजर से देखते हैं। घर में साफ सफाई और दूसरी चीजें कैसी होनी चाहिए मुझे नहीं पता। रमा भी बड़ी हो रही है, वो मुझसे शायद कोई बात शेयर ना कर पाए, इसीलिए। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाने में कुछ है क्या? शाम को रमा स्कूल से घर आती है तो रो रही थी। क्या हुआ रमा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। रमा सरला को कुछ नहीं बताती और वहां से कमरे में चली जाती है। शाम को रमेश घर आता है तो रमा अपने कमरे में क्या कर रही है? इस टाइम तो वो बाहर खेलने जाती है। पता नहीं क्या हो गया, मैंने 2 बार पूछा लेकिन नहीं बताया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। रमेश उसके कमरे में जाता है जहां रमा अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रमा रमेश को बताती है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा। रमेश को गुस्सा आता है। सरला तुम दिन में घर में थी, रमा के स्कूल क्यों नहीं गई? उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वैसे भी ये बातें तो माँ से शेयर की जाती है, बेशर्म कहीं की। पापा से ये सारी बातें कर रही है। सरला तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बेटी के साथ?
तभी वहां सुरेश आता है और रमेश के गले लगकर रोने लगता है। अब तुमको क्या हुआ बेटा? एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चे इतने परेशान हो गए। पापा, इन्होंने मेरे कमरे की सफाई की और मेरे सारे खिलौने फेंक दिए। मैंने उनसे कहा था मेरे कमरे को साफ ना करे, मेरा कमरा सिर्फ आप साफ करेंगे। मेरे सारे सुपरमैन के खिलौने उन्होंने उठाकर फेंक दिए। मेरे बहुत से गेम्स भी नहीं मिल रहे। सरला, तुमने इसके गेम्स और सुपरमैन के खिलौने क्यों फेंके? क्योंकि अब इसकी खिलौने खेलने की उम्र नहीं है, इसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे खिलौने कौन जमा करता है? वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, तभी तो मैं उसे खिलौने दिलाता हूँ। और तुम्हें सिर्फ कमरा साफ करना था, उसके खिलौने क्यों छुए? तुमने मुझे क्यों बुलाया कि रोज मेरी बेइज्जती करो? तुम्हारी बेटी अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करती, जबकि तुमने कहा था बेटी बड़ी हो रही है, उसे मां की जरूरत है। बेटा एक मां का दर्द नहीं समझता। इतने सारे खिलौने तुमने तो लाकर उसको बर्बाद कर दिया और अब मुझे बुलाए इन सबको ठीक करने के लिए। पापा ने कुछ बर्बाद नहीं किया। पापा, आप मुझे खिलौना तभी दिलाते हैं जब मैं उनको पढ़कर दिखाता हूँ। पापा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमें जैसे भी रखते हैं हम अच्छे से रहेंगे। रहा घर को साफ करने का सवाल, तो मैं बड़ी हो गई हूँ, घर की सफाई मैं करूंगी। पापा, बाहर के सामान और दूसरे काम में मैं आपकी मदद करूंगा, हमें इनकी जरूरत नहीं है। बेटा, हमें आपकी माँ को वक्त देना चाहिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी कि आप लोगों की जरूरत क्या है। अभी तक वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं उठाती थी, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। पर पापा, आपको तो पता है। मुझे भी एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम सब अब एक परिवार की तरह रहेंगे।